बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बिलाखिर अपने टिकट्स का ऐलान कर दिया। वक्त ज़ाया किए बगैर नवीद सदी साहब की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम नून की जानिब से जो टिकट का ऐलान किया गया था, नवीद सदी साहब ने की प्रेडिक्शंस थी कि लोग बोलेंगे, वीडियोज़ आएंगी, बयानात आएंगे। बिल्कुल उसी के एन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता अब लोग बोलना फट पड़ रहे हैं। जिस तरह ताहिर चौधरी सरफराज अफजल हैं, अतीक सरवर हैं, ख्वाजा आसफ, काफ़ी ख्वाजा आसफ ने तो खैर चौधरी सरवर के वाले से, गुलाम सरवर के वाले से बात की है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें मुस्लिम नून के तहफ़्फ़ुज़ात की आज़ार किया जा रहा है कारकुनान की जानब से भी, और कई जगह पर मुजाहरे भी हुए हैं। पोस्टर हनीफ अब्बासी की जिस तरह फाड़े गए, और फिर बिलखसूस रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए 54 और 47 के हवाले से लोगों के कंसर्न थे, और 51 के हवाले से भी काफ़ी अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे भी मुस्लिम नून का एक धड़ा आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करने जा रहा है। उसका फैसला कल वो करने ग्रैंड मीटिंग में करने जा रहे हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर नवीद सदी साहब की जाम जाएंगे। नवीद सदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स का ऐलान किया जा रहा था, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं हैवी वेट जो इस वक्त इलेक्शन में नहीं हैं, जिन्हें टिकट नहीं दिए गए, और कौन से ऐसे नए उम्मीदवार हैं जो सामने लाए गए हैं? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने जो ओवरऑल जो फैसला किया है कराची में, पंजाब में, क्योंकि ज़रा कराची में लास्ट टाइम उनकी अच्छी सीटें थी, और केपी में सबसे ज़्यादा टिकट अगर हम बात करें तो केपी में, क्योंकि पीटीआई की तीसरी दफ़ा हुकूमत होनी, क्योंकि जो इस वक्त लग रहा है जो पॉपुलैरिटी उनकी लग रही है, तो उसमें दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पे पॉपुलैरिटी किसी और जमात की उस तरीके से। अच्छा, एक तो आपके दोस्त जो हैं उनकी भी कोई वीडियो ऑडियो आई है, बड़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। अच्छा। वो अपने यानी पूछ रहे हैं उनसे कि सर आपका क्या इरादा है, तो उनको कहते हैं कि आप 6 दिन सो जाएँ, और जो है मेरे साथ जो बहुत बुरा हुआ है, तो मतलब वो एक घर से बाहर नहीं निकल पा। यूनिफॉर्म पॉलिसी का ऐलान करूंगा, लेकिन पीटीआई को आपने वोट नहीं देना। ये मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं और उसी कैबिनेट का वो हिस्सा रहे हैं। मैं मतलब यहूदी लॉबी का हिस्सा रहा हूँ, और मैं वजारत भी मेरे पास थी, तो एनी हो आप तो नामूस रसालत के मुजाहिद बन गए, बड़े वो उसकी सियासत खत्म हो गया। लेकिन कल मैंने एक सर्वे देख रहा था कि तैयबा राजा के मुकाबले में एक यूट्यूबर सर्वे कर रहा था, जिसके पास जा रहा है कहता है फैजल हुसैन का नाम ही ना लें, वो सिर्फ तैयबा राजा का नाम ले, शायद इस वजह से वो मायूस हो गया वीडियो। हाँ जी, तो बस आप उसको तसल्ली दे सकते हैं। अच्छा, केपीके में जनाब जो फैसले हुए हैं, अब भाई सब पहला है NA1, यानी आपको पता है पूरे पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली का शुरू होता है वो चित्राल से शुरू होता है, और होता हुआ आप बलोचिस्तान जाता है। तो NA1 है चित्राल में, अब्दुल लतीफ़ साहब को टिकट गया। NA2 में बड़ा सरप्राइजिंगली हुआ, स्वात 1 कहलाता है। यहाँ पर स्वात में हैदर अली खान पहले थे, अब जो है आसिफ शहजाद, अख्तर खान एडवोकेट और खालिद खान, इन तीनों में था कि जनाब इनमें से किसी को टिकट मिलेगा, कि ये जनाब वो लगे हुए थे पीटीआई के कोई तशद्दुद और ये चीज़ें भी बर्दाश्त की बेचारों ने। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर एक पैराशूटर है डॉक्टर अमजद अली खान, पीपल्स पार्टी से ये पीटीआई में जाते हैं 10 दिन पहले, और फिर मुबैयन तौर पर ये इल्ज़ाम है कि इनकी कोई लेन देन भी हुआ है, तो इनको टिकट मिल गया। लेकिन यहाँ पर लेन देन हुआ किससे है ये देखें, जो उन्होंने फैसला किया होगा, जो खान तक आए होंगे, पहुंचाया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर लेन देन नहीं भी हुआ, पीपल्स पार्टी से जाकर उनको टिकट दिया गया, इसलिए ज़रा वो सारे नाराज़ हैं, इल्ज़ामात लगते हैं। NA3 में स्वात 2 कहलाता है सलीम रहमान। NA4 जो है यानी स्वात 3 है, मुराद सईद ने टिकट, आपको पता है वो कागजात मुस्तरद हुए, उसने कहा जी मेरे किसी फैमिली को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुराद सईद मंजर पे आने के काबिल भी तो नहीं है, इस सूरत हाल जिसका वो सामना कर रहे हैं, वो आप भी नहीं सकते। कुर्बानी भी दे देंगे, लेकिन वो यार किसी वर्कर को दें, मेरे किसी रिश्तेदार को भी टिकट न दें। अच्छा, एनी हो, लोअर दीर जो है उसमें 1 है जो डॉक्टर महबूब शाह यहाँ पर टिकट लेने में कामयाब हुए। फिर लोअर दीर 2 जो है मोहम्मद बशीर खान है डॉक्टर। फिर इसी तरह बाजोड़, अब ये फाटा इंक्लूडेड है ना, सारा मंजिल हो गया। NA9 है मालाकंड से जुनेद अकबर, जो कि जेल में भी हैं, आपको पता है वो बड़ी वीडियो सीडीज उनकी आती रहती है, और उन्होंने बेसिकली डॉक्टर अमजद अली खान के खिलाफ वीडियो बनाई है, और उन्होंने कहा जी ये वर्कर्स के साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, बुनेर में आपको पता है टिकट तो जुनेद अकबर को मिल गया ना, NA9 से मिल गया, NA2 से नहीं मिला, NA9 से मिल गया। NA2 में बेसिकली ये वर्कर्स जो थे ना, वो जुनेद अकबर उनके लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, NA10 जो है वो लास्ट टाइम जो मिला था वो यहाँ पर शेर अकबर थे, अब हैं बैरिस्टर गौहर, ठीक है, वो बिल्कुल। अच्छा, अब शांगला से होके अगर आप चले जाएँ कोस्तान और फिर मानसरा में चले जाएँ, वहाँ पर आपको पता है आजम स्वाति कागजात उसके मुस्तरद हो रहे हैं, मुसलसल कहा जा रहा है कि उसको बेशक गिरफ्तार करें लेकिन उसको आने नहीं देना। आपका आ जाता है NA15, आपको पता है कैप्टन सफदर साहब वहाँ पर, नवाशिफ साहब डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं, वो है वहाँ। 16 में जो है अली असर खान है,
17 में जो है अली खान जदून है, फिर 18 में जो है वो आपको पता है सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के। अच्छा, अली असगर खान के वाले से भी काफ़ी कंसर्न हैं कारकुनान को, क्योंकि ये इंटैक्ट नहीं रहे अपने हल्के में कारकुनान के साथ, और काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है इनके वाले से भी। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के मुकाबले में ये कमज़ोर कैंडिडेट हो। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से हर हल्के में अगर हम देखें ना, डिटेल में आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से होगा। फिर मैं आपके पास सामने रखता हूँ जनाब पेशावर, सबकी नज़र उसमें थी कि पेशावर में किसके माल। पेशावर में 5 नेशनल असम्बली और 13 सूबाई असम्बली में जो मिली हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। साजिद नवाज़ एनए की सीट पर, अरबाब आमिर अयूब, शानदाना गुलजार, अरबाब शेर अली और आसिफ खान, ये 5 टिकट इनको गए। और पीपी जो 13 पे हैं उसमें महमूद जान है, तैमूर जगड़ा है, कामरान बंगश है, अरबाब जानदाद हैं, फ़ज़ल इलाही हैं, फिर हामिद अल हक हैं, आसम खान है, मीना खान अफरीदी हैं, अली ज़मान एडवोकेट हैं, मलिक शहाब एडवोकेट हैं, समीउल्लाह हैं और शेर अली अफरीदी और नूरीन आरफ, ये हो गए। अच्छा, अब ज़ाहिर है मैं भी नहीं चाह रहा कि इतना लंबा हो, मैं आपको एक और डिस्ट्रिक्ट में बताता हूँ। अच्छा जी, मर्दान की बात कर लें तो मर्दान में 3 नेशनल असम्बली की हैं, और इसी तरह जो है वो क्योंकि आपका जो 18 के बाद उधर हम जाते हैं तो मर्दान में आपको पता है कि एनए 21 में मुजाहिद खान है, 22 पे मोहम्मद आतिफ खान है और 23 पे अली मोहम्मद खान है। तीनों बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े यानी इससे पहले भी क्योंकि मर्दान में इन्होंने ली थी। अच्छा, 6 जो सूबाई असम्बली के हैं वो भी बड़े क्लियर हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई फिलहाल लड़ाई नहीं है, क्लियर है। लेकिन ज़ाहिर है इख्तलाफात होते हैं। यहाँ पर पीके 54 में जरशाद खान है, 55 पे तुफ़ैल अंजम है, 56 पे अमीर फरजंद खान है, 57 में ज़ाहिर शाह तूर है, और इसी तरह जो है वो 58 में अब्दुलसलाम अफरीदी हैं, तारक अरियानी हैं, 59 में इफ्तिखार अली मशवानी है पीके 60 पे, और एहतशाम खान एडवोकेट हैं 61 पे। अब ज़ाहिर है अगर आप कहेंगे पंजाब की तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप चाह रहे थे कि 4-5 मिनट में जो हम ये चाह रहे थे कि पूरे मुल्क की हो जाए, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। इसका अगले व्लॉग में से डिस्कस करेंगे पंजाब के वाले से, और फिर सिंध और के बलूचिस्तान के वाले से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलते चलते नवीद सदी साहब से एक मिनट फिर में, अब जो मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं, और चौधरी सरफराज अफजल ने तो रात को बड़ा कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया और ये बदमाश लोगों को टिकट दे दिए गए हैं, जो 190 मिलियन पाउंड जो है वो मतलब रियाज जीत गया, फलान जीत गई, फलान सोसाइटी, क्या ये क्या चक्कर? देखें आपने देखा होगा कि 10 और 19 पे उन्होंने कहा, परवेज़ खान को कहा, ये वही परवेज़ खान है जो जाली डिग्री वो उनका भांजा या भतीजा वो एग्ज़ाम्स देते हुए पकड़ा गया था। असल में उनको PP 10, PP 11, PP 19 जहाँ पे उनको लग रहा है कि टिकट किसी और के पास गया, वो उनके लिए वो टारगेट उनका है, चौधरी सरफराज अफजल। लेकिन इशू ये है कि नून लीग ये कह रही है कि जनाब चौधरी तनवीर जो है वो इनके चाचा हैं, ये भतीजे हैं उनके, और एक बेटा भी उनका। चौधरी तनवीर को हमने सेनेटर बनाया, लास्ट टाइम ये चौधरी सरफराज भी MP बने। अच्छा, फिर उसके बाद इनके उसामा जो बेटा था, जो PK 15 में से उसको उतारा, PP 15 से अब टिकट ले लिया गया उससे। सिर्फ एक टिकट मिला है, वो भी बैरिस्टर दानियाल को मिला, वो डील के तहत मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया था। जो लोग कह रहे हैं ना कि सजाद खान और शाह भी तो इन्हीं के मायने याफ्ता थे ना, वो भी तो मतलब जो लोग कह रहे हैं ना कि नासिर बट और सजाद खान कामयाब नहीं हुए, मैं समझता हूँ कि उनको ये नहीं इल्म कि वो बहुत हद तक कामयाब हुए। उन्होंने इस लेवल पे, इस छोटा सा ग्रुप था उसको इस लेवल पे ले गए कि आप ये डिस्कस कर रहे थे कि हनीफ अब्बासी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बैरिस्टर को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और PP 18 का टिकट भी वो ले गए, उनके भी कुछ लोग एडजस्ट हो गए। साथ साथ जो है वो नासिर बट को कहीं और एडजस्ट भी किया जा रहा है। ये भी आपको मैं आपको बता दूँ, नासिर बट जो है वो बहुत अहम और बड़े करीबी हैं इस वक्त। जो एक जज की वीडियो थी उसमें बड़ा उनका रोल था, अरशद की, और वो सारा। दूसरा ये है कि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो ये तो हैं तलाल चौधरी बड़ा नाम है, दानियाल अजीज़ बड़ा नाम है, गोहर जो आपका फैसलाबाद से जो है वहाँ पर भी नवाब शेर वसीर के तलाल चौधरी नहीं मान रहा, उधर राजा रियाज जो है यहाँ पर लड़ रहा है, वहाँ पर PTA ने बड़ा मजबूत बंदा भी उतार दिया। साथ ये हुआ कि मेरा ख्याल है वो अहमद सबजादा अहमद, बिल्कुल, तो वो आप PTA की टिकट। अच्छा, उसमें जो है कि नून लीग के बंदे भी कह रहे हैं कि हम राजा रियाज को टिकट, हम वोट तो नहीं देंगे। अब नून लीग खुद कह रही है कि हम क्या कह सकते हैं कि पुरानी वीडियो उठा के दिलचस्प यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है सरवर खान के बारे में, 54 के हवाले से ख्वाजा आसम ने कहा हमारी बारिश से शर्मिंदगी है कि 54 हमने खाली छोड़ दिया। इसी तरह 47 के बारे में आपके जो दोस्त हैं आमर महमूद कियानी के हवाले से, कल यही मुस्लिम नून के जो सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उन्हीं के खिलाफ वो कर रहे होते थे, कंपेन लॉन्च की हुई थी। अच्छा, उसमें राजा
जी जी शेख अंसर, उनका भी एक उन इजलास लोगों ने हो रहा बुला है। लिया, हाँ, हाँ, जी, सबको उन्होंने बुला भी लिया कि इजलास हम लिया बताएं है। जी हम क्या करें। लेकिन मैं नहीं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता कि मुस्लिम यूनियन के वोटर्स जो किसी तौर पे भी आमिर महमूद कियानी या मैं कहता हूँ जब इतनी ज्यादती की है ना, तो उनको चाहिए था कि आपके दोस्त को भी एडजस्ट कर लेते, फैजल हसन चौहान को भी एडजस्ट करते। क्या ये तस्वीर लगी होती है, नून लीग लोगों को कहते हैं कि आप इसको वोट जाके दें, तो फिर तो मेरे काफ़ी दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने पैगाम छोड़ा है, जैसे ऐसे उन्हें लग रहा है कि सारे वोटर्स उनके क्या नाम मान लेंगे, और ये सिर्फ पीटीआई को वोट नहीं देना, बाकी अगले पॉलिसी में आपको बताऊंगा। मैं भी वो ऐलान कर दें कि मैं इलेक्शन विड्रॉ कर रहा हूँ आज शाम तक। नहीं, वो सुना है बीमार, अभी लोगों से जो मिलना चाह रहे थे ना, उनको कहा मैं बीमार हूँ, ठंड लग गई है उनको। उन्हें चाहिए कि गरीदा फारूकी नहीं, वो कहते हैं कि रात को पूरी रात देखते रहे, पीटीआई की वेबसाइट खोल के देखते रहे कि टिकट किसका आ रहा है, तो वो बेचारे बीमार हो गए, बीमार हो गए। उन्हें चाहिए कि गरीदा फारूकी से रब्ता करें और एक अच्छा सा एक सर्वे करवा लें, फिर यकीनन उनकी तबीयत संभल जाएगी। आज के लिए इतना ही। और चलते चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा मेरे साथ आवन करते रहें। मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शंस के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन हम पहुँचाते रहें। और चलते चलते एक और रिक्वेस्ट भी है कि मेरा जो डेली सुप्रीम डिजिटल, तर्जमान पाकिस्तान और अनवार अब्बासी जर्नलिस्ट के जो मेरे पेजेस थे, उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपकी वहाँ पे भी मुझे मेरी थोड़ी मावनत करें, ताकि उसको दोबारा से मैं कंटिन्यू कर सकूँ। टिकटॉक पे मेरा है अनवार अब्बासी के नाम से, उसमें यकीनन आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो आप तमाम दोस्तों का जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, और फिर तनकीद ज़रूर किया करें हमारी, जहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे होते हैं। हो सकता है कि किसी जगह हम गलत हों, लेकिन हमारी इस्लाह के लिए हमें ज़रूर बताया करें हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। उसके लिए आप कमेंट ज़रूर किया करें। अनवार अब्बासी और नवीद सदी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।